फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड 100 प्लस प्रश्न लेकर आए। सारे बेसिक हैं और सारे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं सभी बारी बारी से। पहला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न कह रहा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण में। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न कह रहा वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्टा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 कर रहा है वास्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण के द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न करा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परितारका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार दिखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोला चपटा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का रहा यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा पानी में डाली गई हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वारक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा सोलर कुकर में प्रयोग की जाते हैं, ठीक है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा हीरा का अपवर्तनांक होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2.42%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 21 कह रहा टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समतृप्त प्रकाश पुंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलियरी पेशियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा किसी नेत्र के निकट बिंदु कितनी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत पर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाल रंग। ठीक है, लाल रंग जो है खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, किलोवाट घंटा मात्रक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, किसका बना हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन का। प्रश्न नंबर 31 करा, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओम मीटर। प्रश्न नंबर 32 करा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जनित्र या इंग्लिश में कहते हैं जनरेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या चीज लगा होता है भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस लगा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस लगा होता है। करा, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छोटा। चलिए करा, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, देखिए प्रश्न लगता है दोहरा दिया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छोटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, इसका सही जवाब हो सकता है दूर की वस्तुओं को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है या नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंध बिंदु। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग क्या कहलाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी रेटिना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेस्ला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दृष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी विद्युत चुंबक। करा, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हृदय और मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी नरम लोहा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फैराडे ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कौन सा तत्व, इसका सही जवाब ऑप्शन सी यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा, ऊर्जा के सभी रूप में
अंततः स्रोत किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्य को। निम्नलिखित प्रश्न में कह रहा है 54 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डेनमार्क को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पवनों का देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिलिकॉन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरित लवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पारसेक इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दूरी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष। इसका सही जवाब है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा दाब का मात्रक है? इसका सही जवाब है पास्कल। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन बी कैंडेला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1971। चलिए नेक्स्ट प्रकार खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैलोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का रहा विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा एम्पियर नापने की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है करेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बल। वेक्टर माने होता है सदिश राशि। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं, यानी कहने का मतलब इनमें से कौन एक अदिश राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अदिश राशि है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन एक सदिश राशि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा पास्कल इकाई है? पास्कल इकाई है किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दाब की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जल की बहाव का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्टील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड
धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1/6 भाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पलवन के नियम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा श्यानता की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? सही जवाब ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कम घनत्व के कारण। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घनत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय नियम के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा एंगस्ट्रम से क्या मापता है? एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया जाता है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डेवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामफोर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 746 वाट के बराबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा बर्नौली प्रमेय आधारित है किसके संरक्षण पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है घट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड सभी 100 प्रश्न थे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।